नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीपी सर में। मित्रों, आज हम नागरिक शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? इसका उत्तर मित्रों बी होगा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? इसका भी उत्तर मित्रों बी होगा 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका उत्तर मित्रों ए होगा जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका उत्तर सी होगा 12 अधिवेशन मित्रों। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर मित्रों डी होगा सरदार पटेल। आप देख रहे होंगे हमारे जितने भी प्रश्न हैं एकदम सेलेक्टिव प्रश्न हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? मित्रों यह कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप देख रहे हैं आईएएस में भी पूछा गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा गया, एमपी पीसीएस में भी पूछा गया मित्रों। तो इसीलिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। बिल्कुल गलती मत करिएगा मित्रों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन ही लोग गलत करते हैं। तो इसका उत्तर होगा मित्रों ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा मित्रों, इसका उत्तर सी होगा जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान या भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? इसका उत्तर मित्रों बी होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है मित्रों। देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। देखेंगे मित्रों, ए नियंत्रण परिषद की स्थापना यह कब हुआ था? यह हुआ था पिट्स इंडिया भारतीय अधिनियम 1784। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आप जानते हैं मित्रों, यह हुआ था नियामक अधिनियम 1773। और आपका ये इंग्लिश मिशनरी भारत के कार्य करने की अनुमति, ये सीधा इसी से ही है, यानी सब मिलता हुआ है। यही दो आपका नहीं मिल रहा था। और ये डी यानी चार्टर एक्ट 1833 में ही हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? इसका उत्तर मित्रों सी होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई किस अधिनियम के अंतर्गत मित्रों? इसका उत्तर मित्रों
इसका उत्तर मित्रों सी होगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, यानी सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ये यूपी पीसीएस में आया हुआ है मित्रों। इसमें होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? इसका उत्तर होगा सी मित्रों, भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसका उत्तर ये होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? इसका उत्तर मित्रों सी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। अवशेष शक्तियों का ये शक्ति दी गई थी। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? इसका उत्तर मित्रों सी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका उत्तर भी होगा 10 लाख व्यक्ति। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था मित्रों, या किस योजना के अंतर्गत किया गया था? इसका उत्तर सी होगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसका उत्तर मित्रों सी होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर ये होगा, स्वराज पार्टी ने 1934 में। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? पहला देखते हैं, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये तो पहले से ही गलत हो गया। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह भी गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह भी सही है। तो हमारा क्या पूछा प्रश्न, संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है, तो ये हमारे दो, यानी एक और दो किसमें है, ए में, यही गलत होगा, यानी ये सही होगा। अगला, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? इसका उत्तर डी होगा मित्रों, प्रांतीय सभाओं द्वारा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना
कब की गई थी? बहुत ही इजी प्रश्न है बट लेकिन मित्रों यह यूपी पीसीएस के प्री में 1995 में पूछा गया था। इसका उत्तर बी होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। मित्रों बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करते हैं आपको ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए मित्रों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।